जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंदर एक न्यू फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो अब डिपार्टमेंट ने इनिशिएट कर दिया है। तो अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कराना पड़े तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और ये फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। अब हो क्या रहा है, इस बात को समझने के लिए आपको रूल जो आया है नया नया नवंबर 25 में, उसका एनालिसिस जो है पता होना चाहिए। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ पूरी बात जो है वो डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने का अब आपके पास दो ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे दिया है। पहला ऑप्शन ये कि आप फुल वेरिफिकेशन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उस डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन एट द टाइम या बिफोर द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही प्रॉपर ऑफिसर करके आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा। और दूसरा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो इनेबल किया गया है नवंबर 25 से, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन की बात करी जाती है। मतलब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है REG 01 में। और आपने अगर ऑप्ट कर लिया है कि आपको रूल 14A का रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप जा रहे हैं, तो आपके जो फिजिकल वेरिफिकेशन की जो पूरी जो प्रोसेस है वो अब गवर्नमेंट ने एक तरीके से बैक एंट्रीज के थ्रू जो है वो कर दी है। आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको क्या करना है, REG 01 भरना है। REG 01 भरने के बाद जब आप फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग यहाँ पर ऑप्शन लेना होता है कि क्या आप 14A के अंदर जाना चाहते हैं। आपने यस कर दिया कि यस, आप 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना चाहते हैं। अब आपने 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो इनेबल जब कर दिया है, अगर आपने 14A का ऑप्शन इनेबल कर दिया तो अब जीएसटी पोर्टल क्या करेगा, विद इन 15-20 मिनट्स जो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आ जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर न्यूमरस केसेस में डिपार्टमेंट ने क्या नोटिस किया है या पोर्टल ने क्या देखा है कि आप जिस एड्रेस के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और वो एड्रेस जिस एक्चुअल जुरिस्डिक्शन में जाना चाहिए वहां पर जुरिस्डिक्शन जो है वो सही नहीं हो रहा। तो पहले जब आप फुल वेरिफिकेशन में जाते थे तो वो जुरिस्डिक्शन वाला एरर जो है प्रॉपर ऑफिसर खुद से सिलेक्ट करके वो ठीक कर देता था। लेकिन अब जब से ये 14A के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन आया है, वो जुरिस्डिक्शन जो है ऑटो अप्रूव नहीं, अप्रूव तो हो जा रहा है लेकिन वो ऑटो करेक्ट तो होगा नहीं। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन मान लीजिए आपने XYZ प्रीमाइसेस का लिया, जिसकी एड्रेस जो है वो पढ़नी चाहिए थी ABC जुरिस्डिक्शन के अंदर, लेकिन चूंकि टैक्स पेयर को इतनी जानकारी नहीं होती है तो वो क्या करता है, जुरिस्डिक्शन जो है वो उसको समझ नहीं आता, वो कोई भी जुरिस्डिक्शन डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव करा लेता है। अब प्रॉब्लम आ रही है डिपार्टमेंट के साथ कि ये जो पर्टिकुलर एड्रेस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हुआ है, इसको किसके पेरोल में डालें, इसको कहां पर असाइन करें, कौन से जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि वहां एरर है। अब इस एरर की वजह से क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट जितने भी 14A के रजिस्ट्रेशन हैं सारे रजिस्ट्रेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो इनिशिएट कर रहा है। इसके लिए ट्रेड नोटिस इशू किए गए हैं कि आपका जितना भी 14A का रजिस्ट्रेशन है, जो एड्रेस दिया गया है आप वहां जाकर के पहले फिजिकली वेरीफाई कीजिए और उस फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आकर के चेक कीजिए कि उस एड्रेस का जुरिस्डिक्शन किस रेंज में पड़ रहा है। और अकॉर्डिंगली जो रेंज एलोकेशन है, जो जुरिस्डिक्शन एलोकेशन है, उसको अपडेट किया जाएगा। तो आपको अगर 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है तो सबसे पहले ध्यान ये रखनी है बात कि जो आप जुरिस्डिक्शन सिलेक्ट करें वो आप अप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन जो है अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। सर ये जुरिस्डिक्शन का डिटेल्स मिलता कहाँ है, इसके लिए जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं वहां पर आपको एक हाइपरलिंक मिलता है, आप वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं CBIC-GST.gov.in। इस पोर्टल पर जा करके आप अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं, नो योर जुरिस्डिक्शन में। और उस जुरिस्डिक्शन की डिटेल्स के बेसिस पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जुरिस्डिक्शन एरर जो है वो नहीं होगा। मान लीजिए आपने जुरिस्डिक्शन एरर कर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया, REG 06 आ गया, सर्टिफिकेट आ गया अंडर रूल 14A। अब नेक्स्ट क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन के समय जब प्रॉपर ऑफिसर आपके पास आए तो सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये कि जिनके नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पैन नंबर मान लीजिए जिस पर्सन का है, तो उस पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस अगर रहती है तो बेहद इंपॉर्टेंट
इशू जो है वो रिजॉल्व देन एंड देयर हो जाएगा, उसका वहां पर फिजिकल प्रेजेंस रहेगा, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या अदरवाइज कोई एंटिटी है, नॉन इंडिविजुअल्स, तो जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका प्रेजेंस वहां पर चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन है, तो वहां पर आप जिस प्रीमाइसेस के अंदर बिजनेस लेकर के बैठे हैं, आपने या तो रेंट एग्रीमेंट करवाया होगा, अगर रेंट एग्रीमेंट कराया है तो उस ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर जो ओनर है, जिसने आपको किराए पे दे रखी है वो जगह, उस उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर वो एक्चुअली जगह है भी या नहीं, उससे रिलेटेड जो उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होंगे, आइदर वो अपने नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देगा, या लोकल म्यूनिसिपल टैक्सेस की कोई रसीदें वगैरह होंगी जो रिसेंटली अपडेटेड होंगी वो दे देगा, या उसकी म्यूटेशंस के पेपर्स होंगे, सेल रजिस्ट्री, जो भी एक्स वाई जेड पेपर्स है, ओरिजिनल ओनर के डॉक्यूमेंट्स का एविडेंस उसके आधार कार्ड के साथ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप इनवॉइसिंग करने स्टार्ट कर चुके हैं, आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप ये चीज का ध्यान रख लीजिए कि अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पर आ रहा है इन सिचुएशंस में, तो वो अगर आपके इनवॉइसेस को चेक करना चाहता है ऑन सैंपल बेसिस, तो आपकी इनवॉइसिंग जो है वो प्रॉपर कटी होनी चाहिए, उसके अंदर जो भी आपको नियम कायदे फॉलो करने हैं सेक्शन 31 के अंदर, रूल 46 के अंदर, वो सारा कुछ आप कंप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें पूछताछ नहीं होती है, जस्ट फॉर जुरिस्डिक्शन वेरिफिकेशन जो है ये किया जा रहा है। तो ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन का नया मैकेनिज्म आया है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये अब क्या फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन का जो है पूरा चक्कर जो है वो चल रहा है, वो इस वजह से ही चल रहा है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया है तो आप अपनी आधार कॉपीज जो है वो अपने पास अवेलेबल करा सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन कराना मस्ट है अगर आप 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। बिना आधार ऑथेंटिकेशन के तो आपका 14A का रजिस्ट्रेशन जो है वो एलिजिबल ही नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फर्दर लिटिगेशन में आपको अगर नहीं जाना है तो आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ योर जीएसटी नंबर नेम बोर्ड के साथ एक प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द बिजनेस में डिस्क्लोज कीजिए एज पर रूल 18, ताकि आपको कोई परेशानी जो है इन सारे छोटे छोटे कंप्लाइंसेस की वजह से आ जाए। तो ये जितने भी रूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी रूल्स मैंने आपको बताया, चाहे वो 14A हो, चाहे वो सेक्शन 31 हो, रूल 46 हो, आपका आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर सेक्शन 25 6A 6B 6C हो, चाहे वो आपका रूल 8 रूल 9 हो, ये सारा जो प्रोसेस है एंटायर जीएसटी अगर आप सीखना चाहते हैं, A to Z ऑफ जीएसटी अगर आप लर्निंग के मोड में जाना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 आवर्स की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही है। ईच सैटरडे एंड संडे आपको 6 to 9 लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उसका बैकअप रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन व्यूज आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। तो आप आज ही हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इसके अंदर अपने आप को एनरोल करा लीजिए, ताकि आपको कोर्सेज के बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते रहें। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन को लेकर के और भी कई सारी भ्रांतियां हैं जो आने वाले समय में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।